हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इस सेक्शन को देखें, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं एमपी सिविल जज के लिए। अगर आपको प्रीलिम्स का इस साल जो होने वाले प्रीलिम्स उनका क्रैश कोर्स करना है तो इट इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹5,000। और अगर आपको एमपीसीजे की लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी है तो द कोर्स इज अवेलेबल ओनली एट ₹1,000 पर मंथ। चलिए अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 8 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बताता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, दैट मीन्स ट्रांसफर का क्या प्रभाव होता है, ये देखेंगे हम सेक्शन 8 में। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि कोई भी एक्सप्रेस या कोई इम्प्लाइड इंटेंशन ना हो पार्टीज का आपस में, यदि कोई भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ना हो पार्टीज का आपस में, तो जैसे ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वैसे ही तुरंत ट्रांसफरी को सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाते हैं जो ट्रांसफरर के उस प्रॉपर्टी पर थे। फिर से समझ लीजिए, किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में ट्रांसफरर के सारे इंटरेस्ट तुरंत ही ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाते हैं यदि पार्टीज का कोई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ना हो। अब यदि हम बात करें कि क्या क्या ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ, तो सबसे पहले तो सारे इंसिडेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी यदि लैंड है तो लैंड ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत, उसके साथ जुड़े ईजमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे तुरंत, उसके साथ जो भी उस लैंड पे रेंट मिलता है, मान लीजिए लैंड हमने किसी को लीज पर दी है और उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लस कोई भी प्रॉफिट्स जो उस लैंड से होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे, और ऑल द थिंग्स जो लैंड के साथ में अटैच्ड होंगी वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। यदि प्रॉपर्टी लैंड है और लैंड ट्रांसफर हो रही है तो लैंड के साथ क्या क्या तुरंत ट्रांसफर होगा, उसके सारे ईजमेंट्स, उसके रेंट, उसके प्रॉफिट्स और सारी चीजें जो अर्थ से अटैच है। अब मान लीजिए कि हम किसी मशीनरी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, वहां जो प्रॉपर्टी है वो मशीनरी है, तो मशीनरी ट्रांसफर होने पे क्या क्या ट्रांसफर हो जाएगा, तो मशीनरी के जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जहां हम हाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं वहां हाउस के तुरंत ट्रांसफर होते ही हाउस से जुड़े सारे ईजमेंट, हाउस को यदि रेंट पे दिया हुआ है तो उसका रेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा, हाउस के लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज और अदर थिंग जो उस हाउस के परमानेंट यूज के लिए हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी। जहां पे प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर किया गया है वो कोई डेट या अदर एक्शनेबल क्लेम है, या तो उस डेप्ट की जो भी हमने सिक्योरिटीज ली थी, यदि वो सिक्योरिटीज और बहुत सारे डेप्ट्स के लिए भी सिक्योरिटी ना हो तो वो सिक्योरिटीज तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगी। पर यदि उस डेप्ट के कुछ एरियर ड्यू हैं, ट्रांसफर की डेट के पहले के कुछ एरियर ड्यू हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं होते, वो ओरिजिनल ट्रांसफरर को ही मिलते हैं। जहां प्रॉपर्टी मनी है या अदर प्रॉपर्टी है वहां भी सारे राइट्स तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। तो किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे क्या क्या ट्रांसफर हो जाता है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमें बताता है ओरल ट्रांसफर। कोई भी प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर हम बिना राइटिंग के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए हम लिखित में कोई इंस्ट्रूमेंट ही साइन करें। जहां पे उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए लिखित इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली, वहां पे उस प्रॉपर्टी को ओरल ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आई होप आपको सेक्शन 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।